नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र स्टेट का मिनिमम वेजेज या न्यूनतम वेतन जिसको हम लोग बोलते हैं ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। वह 1 जुलाई 2024 से ऑलरेडी लागू है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यह मिनिमम वेजेज क्या बन के आया है। और महाराष्ट्र स्टेट के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर वो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड एम्प्लॉई है, तो उसके लिए क्या मिनिमम वेजेस बन के आया है मैं आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज के अंतर्गत जो भी इम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉयमेंट होते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में हो, हेड गार्ड के रूप में हो, सुपरवाइजर के रूप में हो, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में हो, सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में हो, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में हो, या लेडी गार्ड के रूप में अगर वह कार्यरत हो, तो उसके लिए क्या मिनिमम वेजेस बन के आया है। यह भी दो पर्टिकुलर सिटी में क्या मिनिमम वेजेस बन के आया है उसको भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करने जा रहा हूँ। और मैं आपको यहाँ पे सर्कुलर में लेकर के चलता हूँ। मैं आपको सबसे पहले सर्कुलर दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको चार्ट के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। तो फ्रेंड, यह आप देख सकते हैं, यह सर्कुलर है, यह ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नमेंट के तरफ से। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ से, यह मराठी लैंग्वेज में है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है बहुत कुछ, लेकिन आपको अगर समझ में आ रहा हो तो आपको मैं यह जो है सर्कुलर अपलोड कर दूंगा अपने चैनल में। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे सरल भाषा में चार्ट के माध्यम से बता दूंगा कि क्या बन के आया है जोन के अकॉर्डिंग। और स्किल्ड हो, कुशल हो, अर्ध कुशल हो या फिर अकुशल हो, उसके लिए क्या मिनिमम वेजेस बन क्या है। और सिक्योरिटी सर्विसेज के अंतर्गत जो भी एम्प्लॉय कार्यरत है उसके लिए क्या मिनिमम वेजेस बन क्या है, वह भी मैं आपको यहाँ पे A to Z इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट में अपने क्वेरी को, कंसर्न को पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से क्या मिनिमम वेजेस बन के आया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं अनस्किल्ड एम्प्लॉय का। और जोन 1, जोन 2 और जोन 3 का देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक पर मंथ का है, BDA पर मंथ का जो लेटेस्ट बन गया है, और टोटल पर मंथ का देख सकते हैं। इन दोनों को ऐड करने देने पे यह जो आपका टोटल पर मंथ का मिनिमम वेजेस बन के आता है, यह है आपका 13,271 रुपीज बन के आया जोन 1 का। जोन 2 का आपका बन के आया 12,675 रुपीज। और जोन 3 का आप देख सकते हैं 12,078 रुपीज बन के आया है। अगर आप पर मंथ का जो भी मिनिमम वेजेस है उसमें 26 से डिवाइड करते हैं तो आपका पर डे का मिनिमम वेजेस बन के आ जाता है। और HRA आपको पता है कि महाराष्ट्र में मैंडेटरी है, तो मिनिमम आपको जो है 5% ऑफ बेसिक का देना पड़ता है मिनिमम। मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है ताकि आप कंप्लाई हो पाए, अदरवाइज आप नॉन कंप्लाइड हो जाएंगे। तो अब देख लेते हैं बाकी जो भी अनस्किल्ड के बाद क्या आता है। तो अनस्किल्ड के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेमी स्किल्ड आ गया है। सेमी स्किल्ड में जोन 1 में आपका देख सकते हैं 14,106 रुपीज है। जोन 2 में आपका 13,510 रुपीज है। और जोन 3 में आपका 12,914 रुपीज है। तो इसी मिनिमम वेजेस के आधार पे आपका CTC ब्रेकअप बनेगा, इसी के आधार पे आपके टेको में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इसी मिनिमम वेजेस के आधार पे आपके जितने भी स्टेटरी पेमेंट है वह आपका डिडक्ट होगा। अगर स्किल्ड कैटेगरी की बात करें तो जोन 1 में आपका जो मिनिमम वेजेज है 14,882 रुपीज बन के आया है, ये सबसे अधिकतम है देख सकते हैं। जोन 2 में आपका जो है 14,286 रुपीज बन के आया है। और जोन 3 में आप देख सकते हैं 13,690 रुपीज है। मैं यहाँ पे आपको अपना प्रीवियस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा जनवरी मंथ का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जनवरी में क्या मिनिमम वेजेस था और अभी क्या मिनिमम वेजेस है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जोन में पुणे सिटी को लिया है। पुणे सिटी के अंतर्गत अगर आप सिक्योरिटी सर्विसेज के अंतर्गत किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को डिप्लॉय करते हैं तो उसका मिनिमम वेजेस देख सकते हैं पर मंथ का जो है 16,334 रुपीज होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हेड गार्ड अगर आप डिप्लॉय करते हैं या फिर रखते हैं तो आपका मिनिमम वेजेस जो है 16,434 रुपीज होगा। अगर आप सुपरवाइजर रखते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज के अंतर्गत तो आपका मिनिमम वेजेस 16,934 रुपीज होगा। फिर यहाँ पे मैंने टोटल पर डे का निकाला है, यहाँ पे HRA को भी इंक्लूड कर दिया है
5% जो भी है मिनिमम वेजेज का, तो इसी के आधार पे आपका सीटीसी ब्रेकअप बनेगा और इसी के आधार पे आपका जो भी है टेकों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अगर आप असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर हैं पुणे के अंतर्गत और सिक्योरिटी सर्विसेज के अंतर्गत डिप्लॉय किए गए हैं, तो आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से देख सकते हैं, 17,434 रुपीज़ होगा। अगर आप सिक्योरिटी ऑफिसर हैं तो 17,934 रुपीज़ है। अगर आप चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं तो 18,334 रुपीज़ होगा। यह मैक्सिमम आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है पुणे के अंतर्गत, अगर आप सिक्योरिटी सर्विसेज लेते हैं और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नियुक्त करते हैं तो। अब देखते हैं और इसमें क्या बन के आया है। जैसे अगर आप मुंबई और थाने के अंतर्गत है तो अगर सिक्योरिटी गार्ड हो, लेडी गार्ड हो, सिक्योरिटी लेडी गार्ड हो, तो इन सभी का मिनिमम वेजेस देख सकते हैं आप बन के आया 16,525 रुपये पर मंथ का। अगर आप हेड गार्ड हैं तो आपका 16,800 रुपये होगा, और अगर आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं तो आपका मिनिमम वेजेज होगा 17,500 रुपये। इसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर हैं मुंबई या थाने के अंतर्गत तो आपका मिनिमम वेजेज होगा 17,725 रुपये। अगर आप सिक्योरिटी ऑफिसर हैं तो आपका मिनिमम वेजेज होगा 18,175 रुपीज़, और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का यहाँ पे मिनिमम वेजेज होगा 18,625 रुपीज़। ऑलमोस्ट मैंने सारी जानकारी यहाँ पे आपको दे दिया है। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी और कंसर्न है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे, मैं आपको गाइड कर दूंगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।